तो दोस्तों आज की कहानी एक 50 साल के बुढ़े की है जिसे 24 साल की हेयर ड्रेसर से प्यार हो जाता है। अब ये बुढ़ा उस लड़की को पाने के लिए क्या क्या करता है ये हम आज की मूवी में देखेंगे। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें 12 साल के लड़के को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहा होता है और इस लड़के का नाम ओलिवर होता है। हम कहानी में आगे जान पाते हैं कि ओलिवर एक हेयर ड्रेसर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और बार बार उसे छुपकर देखने के लिए उसकी शॉप तक जाता था क्योंकि वो लड़की अपनी दुकान की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए आते थे और इसी बहाने ओलिवर भी उस लड़की को लगातार देखता रहता था। अब हम देखते हैं कि ओलिवर बस उसी लड़की के बारे में ही दिन रात सोचता रहता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें उसी हेयर ड्रेसर को दिखाया जाता है जिसका किसी हादसे में अचानक से मौत हो जाती है और ओलिवर उस वक्त मरने के बाद उसे वहीं पर देखता रहता है और उसे अपने सामने मरी हुई देखने के बाद ओलिवर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब मूवी का सीन यहीं से कट होता है जिसके बाद हमें 50 साल के उसी बुढ़े को दिखाया जाता है और यह कोई और नहीं बल्कि हमारा 12 साल का लड़का ओलिवर ही है जो अब लगभग 50 साल का हो चुका होता है। अब हम जान पाते हैं कि ओलिवर को उस बात से इतना बड़ा सदमा लगा था कि जिसकी वजह से वह आज तक कुंवारा ही था क्योंकि आज तक ओलिवर उस लेडी को भूल नहीं पाया था। अब इसी टाइम पर हम देखते हैं कि ओलिवर के शहर में एक और हेयर ड्रेसर आती है और वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। अब हम देखते हैं कि ओलिवर एक बार जब उधर से गुजर रहा होता है तो उसकी शॉप तक जाता है और जब उस हेयर ड्रेसर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो उसे एक नजर से ही बहुत देर तक देखता रह जाता है और इस हेयर ड्रेसर का नाम विक्टोरिया होता है। अब इस लड़की को देखने के बाद ओलिवर को फिर से अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ओलिवर को विक्टोरिया से भी वैसा ही प्यार हो जाता है जैसा उसने बचपन में उस लड़की से किया था, जिसकी वजह से वह बार बार अब विक्टोरिया की शॉप पर आने लगा था और वह विक्टोरिया के कोमल हाथों से अपने हेयर का केयर करवाने लगा था। अब काफी दिन उसके पास आने के बाद ओलिवर सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जिसके बाद एक दिन वह बहुत हिम्मत करके आता है और विक्टोरिया से बोल ही देता है, विक्टोरिया मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब उससे ऐसा बोलने के बाद विक्टोरिया उसकी बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन इधर ओलिवर अपने घर पे आकर उसी बात के बारे में सोचे जा रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन ओलिवर भी हार मानने वालों में से नहीं था क्योंकि वह जानता था कि अब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। अब एक दिन हम देखते हैं कि ओलिवर फिर से विक्टोरिया की शॉप पर जाता है जहां पर वो उसकी काफी क्लोज आने की कोशिश करता है और आज तो वो विक्टोरिया को लेने वाला ही था और उसके बाद वो विक्टोरिया के साथ इंटीमेट हो जाता है और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कुछ दिन में इतनी आगे चली जाती है कि ये दोनों चर्च में जाकर शादी तक कर लेते हैं और अब ये दोनों शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ ही बिताने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि शादी के लगभग 1 साल गुजर जाते हैं, तब भी विक्टोरिया अपनी शॉप को बंद नहीं करती और अभी भी अपनी शॉप चलाती है और लोगों के हेयर का केयर करती है और उसके इस काम में ओलिवर भी उसकी मदद करता है। मगर ओलिवर तो बस इस बात के इंतजार में रहता है कितनी जल्दी शाम हो जाए और विक्टोरिया शॉप को बंद करें और वो अपना रोमांस चालू करें। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों एक पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं तभी इन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो ओलिवर से कहता है कि तुम ज्यादा दिन तक सोफिया के साथ नहीं रह सकते हो क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम और भी ज्यादा बूढ़े होते चले जाओगे और इस वजह से तुम विक्टोरिया को खुश नहीं रख पाओगे। अब उसकी इतनी बात सुनने के बाद ये दोनों अपनी शॉप पर वापस आ जाते हैं और इस वक्त इनकी शॉप के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और इसी मौसम में इन दोनों का रोमांस करने का मूड बन जाता है और ये दोनों सारी रात एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त विक्टोरिया को याद आता है कि वो अपना एक कीमती सामान उसी पार्क में भूल आई है। तब वो अचानक से उस सामान को लेने के लिए रात में ही निकल पड़ती है। इस वक्त ओलिवर भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन वो नहीं रुकती। अब हम देखते हैं कि विक्टोरिया को जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते पे एक ब्रिज पड़ता था और जब विक्टोरिया उस ब्रिज से गुजर रही होती है तो तेज बारिश की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से फिसलकर सीधा नीचे ब्रिज के डैम में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि ओलिवर बहुत ही बेसब्र से पूरी रात विक्टोरिया का इंतजार करता है और जब इंतजार करते करते सुबह हो जाती है पर विक्टोरिया नहीं आती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी उनके घर के बाहर जरूर आ जाती है। अब ऐसा देखने के बाद ओलिवर सदमे में चला जाता है। अब काफी दिन तक ओलिवर ऐसे ही डिप्रेशन में रहने के बाद धीरे धीरे वह खुद विक्टोरिया की शॉप को चलाने लगता है और अब कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि ओलिवर शॉप को अच्छे से चलाने लगा था और वह फिर से अपने बचपन वाला वही डांस कर रहा होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।